क्या राजस्थान में इस बार चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है? जी हां, हुआ है। करीब 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय पहले से तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मतदाता हैं। यानी कि मुस्लिम समुदाय के जो मतदाता हैं वो बहुत ज्यादा है। इन सीटों के लिए भाजपा ने खास एक रणनीति बनाई और इन सीटों पर, इनके आसपास की सीटों पर जो हैं, वहां पर, इन सीटों पर और आसपास की सीटों पर पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं जरूर करवाई, रोड शो भी करवाया। ऐसे बयान दिए गए जिससे कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण साफ नजर आए, और हुआ भी यही। इसके अलावा 3 सीटों पर संत समाज के लोगों को भी टिकट दिया भाजपा ने, और इसका असर यह हुआ कि इन सीटों पर मतदान 2 से 5% बढ़ गया। हालांकि 3 दिसंबर को इसका खुलासा होगा कि यह बढ़ा हुआ मतदान किसके लिए फायदेमंद है, संतों के लिए फायदेमंद है या उनके लिए नुकसानदायक है। अब एक्सपर्ट का यह कहना है कि ध्रुवीकरण के बीच अक्सर जो है वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो कई विधानसभा इसके अलावा क्षेत्र हैं, वहां पर मतदान प्रतिशत जब ध्रुवीकरण होता है तो बढ़ जाता है। लेकिन राजस्थान में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कि जहां पर राजस्थान में मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं, वहां पर सीटों के क्या हाल हैं, वहां क्या है, कौन है और किस तरीके से वहां चुनाव हुए। तो राजस्थान में मुसलमान 10 से 12 जो सीटें हैं वहां पर निर्णायक भूमिका में है, और करीब 25 सीटों पर जो है मुस्लिम कहा जाता है कि समुदाय, मुस्लिम समुदाय पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर सबसे बड़े मतदाता वर्ग में गिना जाता है। जिसमें जो मैंने कहा कि 10-12 सीटों पर ऐसी हैं 10-12 सीटें जहां पर वो निर्णायक स्थिति में है, यानी कि मुस्लिम समुदाय जहां वोट देगा वहां वो कैंडिडेट जीतेगा। और इसके अंदर है किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस, टोंक, मकराना, डीडवाना, तारानगर, चूरू, नागौर, फतेहपुर, अजमेर उत्तर, मांडल, कामा, नसीराबाद नगर, रामगढ़, पोखरण, जैसलमेर, शिव, तिजारा, सवाई माधोपुर, मालपुर, पुष्कर, मसौदा, कोटा, उत्तर, लाडपुर, झुंझुनू आदि की जो सीटें हैं वहां पर मुस्लिम मतों के हिसाब से ये मुस्लिम बाहुल्यता वाली सीटों में गिनी जाती हैं। और इसके अंदर जो तिजारा, हवा महल, किशनपोल, तारानगर, मांडल, आदर्श नगर, अजमेर उत्तर, डीडवाना, मालपुरा में 2 से 5% मतदान यहां पर बढ़ा है। अब पोखरण ऐसी सीट रही है जहां पर लगातार 2018 से 2023 में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है पोखरण में, और 3 सीटें हवा महल, तिजारा और पोखरण, यहां से भाजपा ने संत समाज से आए बाल मुकुंद आचार्य और सांसद बाबा बालकनाथ और प्रतापपुरी को टिकट दिया है। ये तीनों संत हैं और यहां पर मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा है, मतलब निर्णायक स्थिति के अंदर है। तो मुसलमान जिन सीटों पर ज्यादा है वहां सिलसिलेवार हम समझते हैं कि ये ध्रुवीकरण वाली जो सीटों की है वो क्या गणित है, सिलसिलेवार समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोखरण की। यहां सबसे ज्यादा 87.79% मतदान सरहदी जिले जैसलमेर की इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में काफी टक्कर वाला मामला हुआ है। वर्ष 2018 में यहां पर 87.50% मतदान हुआ था। इस बार यह आंकड़ा 87.79% रहा, यानी कि बढ़ा। यह राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत है, यानी कि सबसे ज्यादा मतदान यहीं पर हुआ। यहां कांग्रेस के अल्पसंख्यक मामलात के जो मंत्री हैं साले मोहम्मद और भाजपा के जो संत हैं प्रतापपुरी, ये मैदान के अंदर है। पिछले चुनाव में भी इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था और वहां पर ये साले मोहम्मद जीते थे। और इस सीट पर मुस्लिम, राजपूत और एससी मतदाता बहुत ज्यादा हैं।
जो मुस्लिम मतदाता है वो निर्णायक स्थिति में है। अब बात करते हैं मालपुर की, मालपुर विधानसभा की। कांग्रेस लगातार यहां से 6 चुनाव हार चुकी है। टोंक जिले की सीट पर अक्सर सांप्रदायिक घटनाएं होती रहती हैं, यानी कि तनाव की स्थिति बनी रहती है। कांग्रेस यहां लगातार 6 चुनाव हार चुकी है और 2018 में 72.36% मतदान हुआ था और इस वर्ष यानी कि अभी जो मतदान हुआ है वो 76.17% मतदान हुआ है, यानी कि लगभग 4% मतदान ज्यादा हुआ है। यहां पर मुस्लिम, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर मतदाताओं की अधिकता है, ये ज्यादा मतदाता हैं। और यहां पर भाजपा के कन्हैया लाल चौधरी, कांग्रेस के घासीलाल चौधरी और निर्दलीय जो कि कांग्रेस के बागी हैं गोपाल गुर्जर, उनके बीच में मुकाबला है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लो बागी कांग्रेस के हैं तो फायदा भाजपा को होना तय है। अब बात करते हैं मांडल की। मांडल भीलवाड़ा जिले की ये सीट है। कई बार यहां पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं। यहां से कांग्रेस के रामलाल जाट खड़े हैं जो राजस्व मंत्री भी हैं। उनके सामने भाजपा ने नए चेहरे उदयलाल भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है। यहां 2018 में 77.61% मतदान हुआ, जबकि इस वर्ष यानी कि अभी 81.51% मतदान हुआ है। इस इलाके के अंदर जाट, गुर्जर, मुस्लिम, एससी और ब्राह्मण समुदाय बहुत ज्यादा है, ये मतदान ज्यादा है। अब इसमें किसकी जीत होती है, मुकाबला टक्कर का है। देखते हैं 3 दिसंबर को। अब बात करते हैं अजमेर उत्तर की। यहां पर अक्सर लगातार जो वासुदेव देवनानी भाजपा के हैं वो लगातार जीतते आ रहे हैं और वो जीत रहे हैं लगातार। वो इस बार कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावत और निर्दलीय ज्ञान सारस्वत, यानी कि ये ज्ञान सारस्वत जो हैं वो भाजपा के बागी हैं, उनसे मुकाबला है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। और इस सीट पर जो इस बार मतदान हुआ है वो 67.30% मतदान हुआ है। इस सीट पर आपको बता दें कि सिंधी, मुसलमान, ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत ये ज्यादा मतदाता हैं। अब बात करते हैं तिजारा की, जो कि हॉट सीट बनी हुई है। यहां पर लगातार भाजपा हार रही है और भाजपा ने इस बार सांसद जो बाबा बालकनाथ थे उनको उतारा है और उनके कई विवादित बयान भी आए हैं इस सीट पर और उन्हें हिंदूवादी चेहरे के रूप में पहचान भी हासिल है। उनके सामने कांग्रेस के इमरान खान को टिकट दिया है। इस पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी सभा भी हुई है और यहाँ पर जो मतदान हुआ है, मतदान का प्रतिशत वो 85.15% हुआ है और इस बार यानी कि पिछली बार से ये कुछ ज्यादा है, करीब 3% तक ज्यादा है। और इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा मतदाता हैं वो हैं मुस्लिम, यादव और गुर्जर, इनकी बहुलता ज्यादा है। और देखते हैं, मुकाबला कड़ा है, क्या होता है 3 दिसंबर को आपको बताएंगे। अब बात करते हैं डीडवाना की। इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नागौर जिले की सीट को मुस्लिम, राजपूत और जाट बाहुल्य माना जाता है। इस पर भाजपा से जितेंद्र सिंह जोधा और कांग्रेस से चेतन डूडी और निर्दलीय जो कि भाजपा के हैं वो यूनुस खान मैदान के अंदर हैं। तीनों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और यहां 2018 में 71.30% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार वो बढ़कर 73.45% मतदान हुआ है। यहां लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा होगा। अब बात करते हैं हवा महल की, जो कि जयपुर शहर के भीतरी हिस्से जो परकोटे के अंदर की जो है वो सीट है और इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस इन दोनों ने नए चेहरे उतारे हैं और इनके जो भाजपा ने उतारा है वो बाबा बाल मुकुंद आचार्य और कांग्रेस ने RR तिवारी को मैदान के अंदर उतारा है। इस सीट पर मुसलमान और ब्राह्मण मतदाताएं बहुत ज्यादा हैं। इस पर अक्सर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यहां पर हिंदू मतदाताओं का पलायन यानी कि घर दुकान बेचकर जाना ये सामने आया है, लेकिन जब इसकी सत्यता है तो ये काफी कंजस्टेड इलाका है। तो जिनके पास में पैसा आता है, जो बाहर जा सकते हैं, वो
बेच बेच के चले जाते हैं। बाद में फिर जब ये नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि हिंदू मतदाता या हिंदू लोग यहां से पलायन कर रहे हैं, जबकि ऐसा हकीकत में है नहीं। यहां पर जो मतदान हुआ है वो 76.02% हुआ है, जो पिछली बार से ज्यादा है। अब देखते हैं ये ज्यादा मतदान किसके पक्ष के अंदर हुआ है। अब बात करते हैं जयपुर के ही किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की। यहां पर भी मतदान ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये सीट भी जयपुर शहर के अंदर के इलाके परकोटे के अंदर है। और यहाँ मतदान के दिन आपने सुना होगा कि मारपीट की घटना भी सामने आई थी, और पिछले 1 साल के अंदर यहाँ हिंदू मतदाताओं के पलायन की यहाँ से भी खबरें सामने आ रही हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि जो अंदरूनी इलाके हैं जो जयपुर के, जो वो काफ़ी कंजेस्टेड है, लोग बाग अपने घर मकान बेच के बाहर कॉलोनी के अंदर चले जाते हैं। और ये सीट अगर परंपरागत रूप से अगर मानी जाए तो ये भाजपा की मानी जाती है, लेकिन यहाँ पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती थी। यहाँ कांग्रेस के अमीन कागजी और भाजपा के चंद्रमोहन बटवाड़ा के बीच में मुकाबला रहा है। यहाँ पर जो मतदान हुआ है वो 5% इस बार बढ़ के 76.87% हुआ है। अब आखिरी सीट देवली उनियारा और टोंक जिले की ये सीट है, और इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इस पे यहाँ पर मीणा, गुर्जर और मुस्लिम मतदाता हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ कांग्रेस के हरीश मीणा और भाजपा के विजय बेसला के बीच में कड़ा मुकाबला है। इस सीट पर जो मतदान हुआ है वो 73.01% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार से करीब 3% ज्यादा है। आखिर में एक और सीट भी है, गंगापुर सिटी। यहाँ करीब 6% का मतदान ज्यादा हुआ है। इस सीट पर गुर्जर, मीणा, एससी और मुस्लिम मतदाताओं की ज्यादा बहुलता है, और यहाँ पर जो मतदान हुआ है वो 73.33% ज्यादा है, जो कि पिछली बार से काफी ज्यादा हुआ है। करीब 6% कहा जा रहा है कि ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा किसके पक्ष में है वो 3 तारीख को पता चलेगा। यहाँ पे भाजपा के मान सिंह गुर्जर, कांग्रेस के रामकेश मीणा, बसपा के रंगलाल मीणा ये मुकाबले के अंदर हैं, और यहाँ पर कई बार सांप्रदायिक घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये गणित है उन सीटों की जहां मुसलमान मतदाता ज्यादा है। वैसे इन्हीं नेताओं की बड़ी मेहरबानी रहती है कि जहां कहीं भी मुसलमान मतदाताओं की तादाद बढ़ती है, बढ़ने लगती है या होती है, तो वो बढ़ने नहीं दी जाती है। परिसीमन में कुछ ऐसी काट छांट की जाती है कि बेचारा मुसलमान शहर में रहते हुए ग्रामीण का हो जाता है, और ग्रामीण में रहते हुए शहर का हो जाता है। ग्रामीण विधानसभा में चला जाता है, होता किस विधानसभा क्षेत्र का है वो चला किस विधानसभा क्षेत्र में जाता है, मकान उसका वहीं रहता है, लेकिन काट छांट कुछ ऐसी की जाती है। कोशिश ये रहती है, इसमें कामयाब भी रहते हैं कि कहीं ये इतनी संख्या में न हो जाए कि किसी भी विधानसभा में वहां से चाहे कोई भी पार्टी हो वो उसको मुसलमान प्रत्याशी उतारने को वो मजबूर हो जाए। खैर, भाजपा ने तो वैसे भी 200 में से कौन सा किसी एक मुस्लिम को टिकट दे दिया, किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बहरहाल, जो मैंने ये गणित बताई जहां पर मुस्लिम बाहुल्य था, उनकी ये गणित है। अब आपको कुछ सच भी सुन लो जो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ और एक्सपर्ट बताते हैं। चाहे कोई कितनी भी विकास की बात कर ले, भाजपा का जो खास मुद्दा है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो अब तो पार्षद का चुनाव भी हो, तो वो मुद्दा रहता है हिंदुत्व का मुद्दा। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए वो खुद ध्रुवीकरण करके चुनाव को जीतने में लगी हुई है। दूसरी पार्टियां चाहे कुछ भी कर लें, भाजपा का मुद्दा यही रहने वाला है। कई राजनीतिक टिप्पणीकार और ये कहते हैं कि ये भाजपा का खास मुद्दा है, हमेशा रहेगा। अन्य राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को अप्रासंगिक बनाना चाहती हैं, लेकिन ये मुद्दा कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। कारण यही है कि राजस्थान में जिन विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाताओं की ज्यादा है बहुलता, वहां पर मतदान का जो प्रतिशत है वो 74 से 75% से ज्यादा चला गया।
कई लोग ये भी कहते हैं कि जाति, समाज, धर्म, समुदाय के लोग राजनीति में अपनी जाति समाज के लोगों के पीछे ही जुटते हैं। इसके जरिए ध्रुवीकरण होता है। जयपुर का उदाहरण देखें तो समाज को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है और उस चक्कर में वो कहीं ना कहीं इन नेताओं के फेर में घुस जाता है। वो धर्म की रक्षा करने की दुहाई देते हैं और वो उनके पीछे चले जाते हैं। तो ये सब चलता रहेगा, क्योंकि मतदाता जब इस तरह की बात होती है, धर्म की बात होती है, तो मतदाता विकास नहीं देखता, वो धर्म के प्रति भावुक हो जाता है। अब वो चाहे कितना गलत हो, कितना सही हो, वो एक अलग बात है। तो सब के सब इसमें लामबंद हो जाते हैं। बहरहाल आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।